हमजा के बाप ने सिकंदर की कंपनी छोड़कर हमजा की कंपनी ज्वाइन कर ली थी। इस बात का सिकंदर को कोई इल्म नहीं था। उधर सिकंदर अनोशा का पता जानकर उसी पते पर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये सारी साजिश अलीजेह की होती है। यह एक ट्रैप था। जैसे ही सिकंदर वहां पहुंचता है, उसे एक आदमी देख लेता है जो काफी अरसे से उसे ढूंढ रहा था। सिकंदर ने उसके पैसे खाए हुए थे। जैसे ही वह गुंडा सिकंदर को देखता है, वह अपने बंदे बुलाकर उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सिकंदर को बाहर निकालकर पहले उससे पैसे मांगे जाते हैं। सिकंदर टाइम मांगता है, मैं 2 हफ्तों में वापस कर दूंगा। और साथ ही न्यूज चल रही होती है कि सिकंदर की कंपनी का दिवालिया निकल गया है। यह सुनकर गुंडा उसे गोली मारने ही वाला होता है कि पुलिस आ जाती है। पुलिस ने सिकंदर को गुंडों के निशाने से खींचकर अलग किया। दोनों तरफ टॉर्च और राइफल का दबाव बन गया। गुंडा चिल्लाकर बोल रहा था कि यह उनका पुराना कर्जदार है, मगर पुलिस ने तुरंत उसे चुप करा दिया। सिकंदर की हालत पहले ही बिगड़ चुकी थी। सांस तेज, दिमाग में गुस्सा, शर्म और डर का गुब्बार। पुलिस ने दोनों को अलग अलग गाड़ी में बिठाया और शॉर्ट पूछताछ के लिए थाने ले गई। थाने के कमरे में बैठाया गया सिकंदर स्क्रीन पर चल रही खबरों में अपनी कंपनी के ढहने की रिपोर्ट देख रहा था। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, छुपे हुए कर्ज और हमजा की कंपनी का मार्केट पर कब्जा। हर हेडलाइन उसे यह याद दिला रही थी कि खेल अब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद की और सीधे मुद्दे पर आया। तुम्हारा नाम पहले से कई शिकायतों में दर्ज है। फ्रॉड, अवैध कमीशन, गैंग सेटलमेंट फेलियर। अब ये सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ मजबूत केस बनते हैं। सिकंदर ने दबे स्वर में कहा, मैं सब क्लियर कर दूंगा। हालात बस टेम्पररी बिगड़े हैं। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, तुम टेम्पररी से बहुत आगे निकल चुके हो। इसी पूछताछ के दौरान एक कॉल आती है। थाने की लाइन पर नहीं, सीधा इंस्पेक्टर के निजी मोबाइल पर। इंस्पेक्टर ने फोन उठाया, कुछ सेकंड खामोशी से सुना, फिर बस एक वाक्य कहा, ठीक है, मैं उसे तुरंत रिलीज कर देता हूं। फोन रखकर वह सिकंदर की तरफ मुड़ा। तुम जा सकते हो। सिकंदर ने वजह जानने की कोशिश नहीं की। उसे बस एक बात समझ आई, किसी ने उसे बचाया है। मगर क्यों, कौन, किस दिलचस्पी से? यह सवाल उसके दिमाग में बिना जवाब के घूमता रहा। थाने से निकलकर जब वह अपनी क्षतिग्रस्त गाड़ी तक पहुंचा, एक काली एसयूवी उसके पास आकर रुकी। विंडो नीचे हुई। अंदर अनोशा का चाचा रौफ बैठा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह गणना चल रही थी। बैठो, उसने आदेश जैसा कहा। सिकंदर गाड़ी में बैठ गया। रौफ ने ड्राइव शुरू की और सीधे मुद्दे पर आया। तुम पर दबाव बढ़ रहा है। मार्केट तुम्हारे खिलाफ जा चुकी है। मीडिया तुम्हें निगल जाएगी। गुंडे तुम्हें ढूंढ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, अलीजेह तुम्हारे साथ खेल खेल रही थी। अनोशा का पता भी उसी ने ट्रैप की तरह डाला। सिकंदर ने नीचे देखा। मुझे पता है, मैं समझ गया अब। रौफ ने गाड़ी धीमी की और उसकी ओर देखा। नहीं, तुम आधा भी नहीं समझे। अलीजेह ने सिर्फ तुम्हारा ट्रैप नहीं लगाया, उसने हमजा के बाप को भी मैनिपुलेट किया। तुम्हारी कंपनी का अंदरूनी डेटा लीक हुआ। तुम्हारे निवेशक हटाए गए। जो कोलैप्स तुम स्क्रीन पर देख रहे हो वह नेचुरल नहीं है। सिकंदर की आखिरी बची सांस भी जैसे गिर गई। वह सब क्यों करेगी? रौफ ने ठंडी आवाज में कहा, पावर बैलेंस। फिर रुका। और तुम्हारी गलती यह थी कि तुमने कभी गेम की असली चाल समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम शॉर्टकट्स, हिडन डील्स और कमजोर अलायंसेस पर निर्भर थे। गाड़ी रुक गई। रौफ ने आखिरी लाइन कही, अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, गिरकर खत्म हो जाओ या जिसने तुम्हें तोड़ा है उसकी चाल उलटकर उसी पर पलटकर वापस आओ। सिकंदर ने ऊपर देखा। आंखों में एक नई साफगी लौट रही थी। वह साफगी जो किसी हीरो वाली नहीं होती। वह ठंडी, नुकीली, सर्वाइवल वाली साफगी थी। रौफ ने दरवाजा खोला। आगे की चाल अब तुम्हारे हाथ में है। अलीजेह, हमजा, उनके साथी, सबको लगता है कि तुम खत्म हो चुके हो। उसने ठहर कर कहा, वे गलत हैं। सिकंदर बिना कोई जवाब दिए गाड़ी से बाहर उतरा। रात ठंडी थी, सड़क खामोश, लेकिन उसके भीतर जो बदलाव आया था वह खामोशी नहीं, एक सोचा समझा, ठंडा, भविष्य की ओर चलता हुआ इरादा था। उसने उसी ठंडी रात में अपने अंदर बस एक वाक्य तय किया, गेम खत्म नहीं हुई। और वह अंधेरे में सीधा चलता चला गया, बिना किसी तरफ देखे।